गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे। और इस चौथी क्लास में आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट लेटर को कवर करेंगे और टोटल आपको 4 लेटर कराएंगे और उस 4 लेटर को हमने दो क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। मींस रिवीजन सीरीज की चौथी क्लास और पांचवी क्लास आपकी लेटर पर होने वाली है। तो आज की इस क्लास में शुरुआत के 2 लेटर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो इसके बाद वाली क्लास होगी उसमें बाकी बचे हुए 2 अन्य लेटर को कंप्लीट करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 10 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल कंप्लीट कराया जा चुका है। और जो तीसरा पॉइंट इसमें लेटर दिए हुए हैं इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। और लेटर के सामने देखिए आपका लिखा गया 10 नंबर। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में लेटर से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस 4 लेटर की श्रृंखला में से ही कोई एक लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और कितने प्रकार के आपको लेटर को करने हैं, कितने प्रकार के लेटर को पढ़ने हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, पहला प्रकार है लेटर टू एडिटर। मींस एडिटर को कैसे लेटर लिखना है इसे आपको सीखना है। उसके बाद आगे देखिए लिखे हुए कंप्लेंट लेटर, मींस शिकायती पत्र कैसे लिखना है इसे आपको सीखना है। और इसके साथ साथ अब आपके सिलेबस में एक प्रकार का और लेटर आ चुका है, बिजनेस लेटर। मींस व्यवसायिक लेटर कैसे लिखते हैं उसे भी आपको सीखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में आ चुका है। तो इन तीनों प्रकार के लेटर को आपको लिखना सीखना है। और पहले इन तीनों प्रकार के लेटर को आपको समझाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है 2 लेटर पर आगे बढ़ेंगे। तो भैया इस क्लास पे आगे बढ़ने से पहले जितने भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और अभी तक जितनी भी क्लास रिवीजन सीरीज की चल चुकी है, अगर आपने उसमें से कोई भी क्लास मिस किया हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। तो भैया अब हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास पे आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपका पहला लेटर है, लेटर टू एडिटर, मींस संपादकीय पत्र क्या होता है इसके बारे में हमने यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। पहले आप ध्यान से इसे पढ़िए कि क्या लिखे हुए हैं। संपादक को पत्र उस स्थिति में लिखा जाता है जब किसी कार्य विशेष को करने वाले लोग अपनी कार्य को सही ढंग से करने से बचते हैं या करने से ही इनकार कर देते हैं। ऐसे में यदि इस परिस्थिति से हम पत्र के जरिए संपादक को अवगत करा दें तो ऐसी संभावना बन जाती है कि हमारा अपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाए। अब कुछ बच्चों को इसकी ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी कि इसमें कहा क्या गया है, तो आप सिंपल सी भाषा में समझ जाइए। जो है सिंपल सी भाषा में बस ये समझिए, सपोज दैट आप लगातार जो है हमारे पास फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं, आपको कोई समस्या है, आप लगातार फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं, हम आपकी फोन कॉल का जो है रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर फोन का रिस्पांस जो है उठा भी ले रहे हैं, आपका फोन कॉल उठा भी ले रहे हैं, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि आप इस शिकायत को न्यूज़पेपर में निकलवाने का प्रयास करेंगे कि न्यूज़पेपर में अगर ये बात हमारी निकल जाएगी तो जो अथॉरिटीज है अर्थात मेरे ऊपर जो है उस न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अलग प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमारी रेपुटेशन जाएगी वहां पर, तो इस प्रकार से अलग प्रेशर पड़ेगा। तो इस संभावना बन जाती है कि हमारा अपूर्ण कार्य जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। मींस जो आप लोग का काम नहीं हो पा रहा था अब हम आपकी बात सुन लेंगे तो आपका अपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसलिए एडिटर को जो है लेटर लिखा जाता है कि आप इस बात को न्यूज़पेपर में निकाल दीजिए, ताकि पब्लिक का भी ध्यान उस पर आ जाए कि ये गलती यहां पर हो रही है और जो सामने वाला गलती कर रहा है उस पे उसका भी ध्यान चला जाए, वो अपनी गलती को सुधार ले। तो यही होता है लेटर टू एडिटर, मींस संपादकीय पत्र यही होता है। और एडिटर कहां किसका होता है, किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, जिसमें आप कहेंगे कि भैया जो है हमारी इस बात को आप अपनी जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दीजिए।
ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये आपका लेटर टू एडिटर होता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब भैया आप हमारे ऊपर मत अप्लाई करिएगा। आप जो है ये जो है कहीं अथॉरिटी में कोई समस्या आ रही है तो भी आप कर सकते हैं, आपके स्कूल में कोई समस्या आ रही है तो न्यूज़पेपर निकलवा सकते हैं, या फिर जो है आपकी कॉलोनी में कोई समस्या आ रही है तो न्यूज़पेपर निकलवा सकते हैं, कुछ भी आप निकलवा सकते हैं। यही होता है आपका लेटर टू एडिटर होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के लेटर पे बढ़ते हैं। दूसरा लेटर है कंप्लेंट लेटर में शिकायती पत्र। कंप्लेंट लेटर मींस होता है शिकायती पत्र। अब ये क्या होता है, पहले इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। तो ये जो है सिंपल भाषा में बस इतना है कि जैसे आपकी शिकायत आ रही थी ना, आपकी जो शिकायत थी उस शिकायत को आप लेटर के माध्यम से हमको दे दें। मतलब आपकी समस्या है कि जो है सर जी आप फोन कॉल नहीं रिसीव करते हैं, या फिर मैडम जी फोन कॉल रिसीव नहीं करती हैं, या फिर जो है मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाता है, या फिर क्लास अच्छे से नहीं चल रही है, क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये सारी शिकायतें आपकी हैं और इन सारी शिकायतों को आप एक लेटर के माध्यम से एक पत्र लिखिए हमको कि सर जी ऐसे ऐसी समस्या आ रही है, क्या आपकी नज़र में समस्याएं हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप जान जाइए ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस समस्या का निराकरण कर दीजिए। और जब कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसमें शब्दों का चयन अच्छे से करना चाहिए, ताकि जो है आपकी वर्ड हमको चुभे ना। अगर चुभेंगे तो जाहिर सी बात है आपके काम तब नहीं करेंगे, तब हमको लगेगा कि नहीं इस काम को छोड़ो, जो है सामने वाला लिखने का तरीका ही नहीं पता है, तो जो है नहीं आपका काम हो पाएगा। लेकिन उसमें अगर शब्दों का चयन सही से किया गया है, लगेगा कहाँ एक कमी है, तो आपकी बात जो है मानी जा सकती है। तो इसलिए ये आपका हो गया कंप्लेंट लेटर, हो गया शिकायती पत्र, हो गया कि आपने शिकायत को अच्छे शब्दों में दे दिया हमें डायरेक्ट। तो ये हो गया कंप्लेंट लेटर। उसी चीज को देखिए इसमें लिखे हुए हैं, शिकायती पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति से संबंधित शिकायत पत्र के माध्यम से करते हैं। इस पत्र में एक ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर आप उस व्यक्ति की शिकायत संबंधित पत्र लिख सकते हैं। इस शिकायती पत्र में बहुत ही सावधानी पूर्वक और विनम्रता के साथ आपको अपनी शिकायत इस पत्र में लिखना चाहिए। तो वही बात हमने कहा ना कि अपनी बात को आपको बड़ी सावधानी पूर्वक और विनम्रता के साथ आपको कहना है कि नहीं मैं ये भैया मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर दीजिए, बड़ी विनम्रता के साथ आपको कहना है। तो भैया ये हो गया कंप्लेंट लेटर हो गया। और कंप्लेंट लेटर अगर आपके लेटर लिखने के बाद भी शिकायत न सुनी जाए तो आप क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर लिख देंगे। एडिटर को जो है लिख करके जो है आप न्यूज़पेपर में उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा लेटर जो आपका है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कब होता है, एक फॉर्म का जब दूसरी फॉर्म को लिखता है भैया हमको 50 टू जो है किट चाहिए, 50 टू बैट चाहिए, 50 टू बॉल चाहिए, और जो है एक लिस्ट हो जाए सामान की हमको ये चाहिए इस डेट में चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका बिजनेस लेटर हो जाएगा। या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल है तो भी बिजनेस लेटर हो जाएगा, तो ये बिजनेस लेटर होता है। तो इसमें देखिए उसी चीज को हमने लिखे हुए हैं। व्यवसायिक पत्र एक पेशेवर औपचारिक पत्र है जो एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को भेजा जाता है। इन पत्रों का उपयोग व्यवसायिक ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों के साथ साथ व्यक्तियों के बीच पेशेवर पत्राचार के लिए किया जा सकता है। तो वही बात हो गया, सिंपल सी बात। तीनों प्रकार के लेटर आपके हो गए। लेटर टू एडिटर हो गया, जब आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो आप जो है एडिटर को पत्र लिख करके उसे न्यूज़पेपर निकलवाने का प्रयास करेंगे। और कंप्लेंट लेटर हो गया कि आप अपनी शिकायत को अथॉरिटीज को जो है अथॉरिटीज को दे दें, जो है एक अच्छे शब्दों में विनम्रता के साथ के विनम्रतापूर्ण शब्दों में जो है दें। और तीसरा आपका हो गया बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर सिंपल सी बात है, आपका जो है जो व्यवसाय से संबंधित लेटर हो। तो ये तीन प्रकार के लेटर को आपको लिखना सीखना है और तीनों प्रकार के लेटर के आधार पर आपको लेटर कराएंगे, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिजनेस लेटर क्या हुआ, कंप्लेंट लेटर क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट लेटर दिया हो गया होगा, उससे आपको करना होगा। अब चलते हैं आज की इस क्लास के पहले लेटर पे चलते हैं, देखते हैं पहला लेटर क्या है, किस टॉपिक पे है। तो यहां पर देखिए आपका पहला लेटर है, अच्छे आप ध्यान से देखेंगे, जो यहां पर देखिए ऊपर आपका पहला लेटर है। पहला लेटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, मींस लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को आप एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीननेस, मींस सफाई के बारे में, ऑफ योर सिटी या विलेज, मींस आपके अपने शहर या गांव के सफाई के बारे में आपको लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। मतलब कहने का ये संदर्भ है, तात्पर्य है कि आपके शहर या गांव में जहां पर भी आप रहते हैं, शहर या आपके गांव में सफाई नहीं हो रही है और सफाई के लिए आपने शिकायत की, आपकी शिकायत नहीं सुनी गई, तो आप लेटर टू एडिटर लिख दीजिए, संपादक को पत्र लिख दीजिए कि आपकी इस बात को, आपकी समस्या को जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दें।
यही आपको जो है जो है लेटर लिखना है इस पहले जो है लेटर में। तो अब देखिए लेटर कैसे लिखना है, हम लोग इस पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं याची, आपका लेटर तैयार है, पहला लेटर है, यहाँ पर देखिए वो जो है आपका फर्स्ट नंबर लिखा गया है, ठीक है। अब जो है शुरुआत की ऊपर की 3 लाइन में आप अपने एड्रेस को लिखेंगे। बात ध्यान से समझिए, लेटर का लिखने का प्रारूप अगर आपको पता हो गया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा सब कुछ। तो ध्यान से समझिए, शुरुआत के सबसे ऊपर आप अपने पते को लिखेंगे, आप अपने एड्रेस को लिखेंगे, और एड्रेस 2 या 3 लाइन का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हमने लिखे हुए, ये हमारा स्वयं का एड्रेस है, A144 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली, और उसके बाद ये पिन कोड नंबर है, ये 1176 आपका पिन कोड नंबर है, तो पिन कोड हो गया, और जो है ये 2 लाइन का हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद तारीख हमने लिख दी 17 जनवरी 2023, तो तारीख आप कोई भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब शुरुआत की 2 लाइन में हमने अपने एड्रेस लिखे, उसके जस्ट नीचे हमने जो है तारीख लिख दिया, मीन्स आज की तारीख क्या है ये लिख दिया। और तीनों का लाइनिंग जो है, शुरुआती लाइनिंग एकदम सेम होना चाहिए, इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेम जो है होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे। तो हम पत्र किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं, और एडिटर कहाँ किस पत्र के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को हम लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। और एडिटर ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पे न्यूज़पेपर है, जो है इनका जो है ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो हमने दिल्ली लिख दिया, ठीक है। तो इनका एड्रेस कितनी लाइन में हो गया, 3 लाइन में। हमने अपने एड्रेस को कितने लाइन में लिखा, 2 लाइन में, उसके बाद एक लाइन में डेट तारीख हो गई। इनका एड्रेस कितने लाइन में लिखा, 3 लाइन में। तो यही बात हमने कहा कि आप एड्रेस को 2 या 3 लाइन में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका अपना एड्रेस हो गया, उसके बाद जो है जिसको आप जो है पत्र लिख रहे हैं उनका एड्रेस हो गया। अब उसकी जस्ट नीचे ये जो लाइन आपकी चली आ रही है, सभी इसी तरह से सीधे सटीक होना चाहिए, एक दूसरे के नीचे जैसे हमने लिखे हुए हैं उसी तरह से होना चाहिए। अब उसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय लिखेंगे, किस संदर्भ में आप लेटर को लिख रहे हैं, आपका विषय क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं, अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी या विलेज, मीन्स हमारे शहर या गांव के सफाई के बारे में पत्र है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी ऑब्लिक विलेज। तो ये विषय हो गया, विषय को आपको इस तरह से दर्शा देना है, इस तरह से आपको लिख देने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, डियर सर लिखेंगे। अब डियर सर में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी लाइन चली आ रही है इस तरह से आप इस लाइन को लेके आइएगा, एड्रेस वाली लाइन और विषय वाली लाइन, कि थोड़ा सा आपका स्पेस इधर बचा रहे, क्योंकि डियर सर आपको थोड़ा सा पहले से लिखना है। देखिए डियर को हमने जो है ये जो लाइन चली आ रही है उसके थोड़ा सा पहले से लिखे हुए हैं, तो इस तरह से आप ही दिखाइएगा कि ये लाइन वाली आपका जो है थोड़ा सा आगे छूटा रहे, ताकि यहां से आप थोड़ा सा पहले से लिख सकें। तो इसलिए एड्रेस वाली लाइन लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आप जो है जो भी आपकी लाइन हो जो है थोड़ा सा आगे हो, ताकि आप आगे जो है उसे मैनेज कर सको डियर सर लिखने में। तो डियर सर आपने लिख दिया, थोड़ा सा आगे से आपने लिखा, उस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही मुख्य है। लेटर का प्रारूप मुख्य होता है, बाकी अंदर मैटर क्या है उसमें दिक्कत नहीं होती है, प्रारूप ही मुख्य होता है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद आप जो है अपनी बात को लिखना प्रारंभ करेंगे, और बात लिखते समय जो है ध्यान दीजिएगा, पहले 2 पैराग्राफ में आप अपनी बात को लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में आपकी समस्या क्या है उस चीज को जो है पहले पैराग्राफ में दिखाएंगे, और दूसरे पैराग्राफ में आप जो है चाहते क्या हैं उस चीज को दूसरे पैराग्राफ में आपको दिखाने हैं। तो पहले पैराग्राफ में समस्या लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उस चीज को लिखिए। तो अब यहां पर देखिए जो आप लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखना प्रारंभ करके ये जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है उसी के जस्ट नीचे से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं कि डीएसएल लिखिए उसके जस्ट आगे से लिखना प्रारंभ कर दें, बिल्कुल नहीं। देखिए हमने डीएसएल लिख करके कामा लगाया, उसके बाद ओ वाली लाइन छोड़ दी, उसके बाद नीचे से देखिए जो एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है सभी का, उसके नीचे से हमने लिखना प्रारंभ किए। अब पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या दिखा दीजिए। देखिए हमने लिखे हुए हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मींस आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से, थ्रू मींस हो जाए के माध्यम से, दी कॉलम मींस कॉलम एक भाग के, ऑफ योर स्टीम्ड, स्टीम्ड होता है सम्मानित होता है, न्यूज़पेपर मींस न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, आई वुड, अब यहां पर देखिए आई आपका जो है ये आपका थ्रू से आपकी जो है एड्रेस वाली लाइन लिखा, लेकिन जो अगली लाइन आपकी होगी वो डियर के जस्ट नीचे से आ जाएगी, मींस डियर जो आपका है जहां से शुरू है उसके जस्ट नीचे से अगली लाइन आ जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका
हाँ, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मतलब आपके इस सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज में, संबंधित प्राधिकारियों के, मैं संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एंड जनरल पब्लिक, और सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज, जो बढ़ता हुआ जो है गार्बेज हो रहा है, मीन्स कूड़ा करकट हो रहा है इन आवर सिटी, मीन्स हमारे शहर में जो बढ़ता हुआ कूड़ा करकट हो रहा है, वो जो है उस समस्या को जो है आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं संबंधित प्राधिकारियों का और जो है सामान्य जनता का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देखिए, इन आवर सिटी, अब पहली पैराग्राफ में समस्या आप लिख रहे हैं तो वही चीज देखिए लिखी हुई, इन आवर सिटी, हमारे शहर में, गार्बेज इज डंप्ड, मीन्स कूड़ा करकट को डाला जाता है, ऑन दी रोड्स मीन्स सड़कों पे, मीन्स हमारे शहर में कूड़ा करकट को सड़कों पर ही फेंक दिया जाता है। यू विल फाइंड गार्बेज, आप कूड़ा करकट पाएंगे एनीवेयर यू सी, जहां कहीं भी आप देखेंगे वहां पर ही आपको कूड़ा करकट मिल जाएगा। ऑन दैट दी पिग्स एंड डॉग्स, और इसकी वजह से जो है पिग्स मीन्स सुअर और डॉग्स मीन्स कुत्ते, रमेज मीन्स पूरा फैला देते हैं, थ्रू दी गार्बेज मीन्स पूरा कूड़ा करकट को फैला देते हैं, उसमें से छानबीन करते हैं, रमेज मीन्स होता है छानबीन करना, तो उसमें से छानबीन करते हैं मीन्स उसमें से कुछ छीना झपटी करते हैं, खुजते रहते हैं, एंड मेक दी स्ट्रीट्स इवन मोर डर्टियर, और सड़क को और अधिक गंदा बना देते हैं, इवन मोर डर्टियर, और अधिक गंदा बना देते हैं। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के निवासियों के लिए यह बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। अगेन, देयर इज नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, यहाँ पर नगर पालिका का जो है कॉर्पोरेशन जो है वो जो है अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। दिस डर्ट, यह जो है कूड़ा करकट, गार्बेज एंड ऑल दोज फ्लाइज, और वे सभी मक्खियां, फ्लाइज मीन्स हो जाएगा मक्खियां, विच वांडर अराउंड, जो चारों तरफ भटकती रहती हैं, विच मीन्स जो कि वांडर मीन्स भटकना, अराउंड मीन्स चारों तरफ, और मक्खियां जो चारों तरफ भटकती रहती हैं। अराउंड दी गार्बेज मीन्स, अराउंड दी गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट की चारों तरफ जो भटकती रहती हैं, मे लीड टू सेवरल मेजर इशूज, इसकी वजह से बहुत जो है इशूज क्रिएट होंगे, लाइक गेटिंग इल, जैसे कि हम बीमार हो सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि हम बीमार हो सकते हैं। तो भैया ये आपकी पूरी समस्या हो गई कि आपकी क्या समस्या है, किस तरह से आपके शहर में चारों तरफ गंदगी है और आप परेशान हो, सड़क किस तरह से खराब है, ये सारी समस्याएं आपने दिखा दिया पहले पैराग्राफ में। अब उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उस चीज को लिखना है, और जैसे आपने दूसरा पैराग्राफ चेंज किया तो प्यार जी जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो आपका लाइन जो है एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे से आ जाएगा, तो इसीलिए यहां पर देखिए हमने आगे पैराग्राफ चेंज किए तो थोड़ा सा आगे से लिखे हुए हैं, आगे से आपका एड्रेस वाली लाइन के नीचे से लिखे हुए हैं। तो आपका इसमें देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ सुटेबल कॉलम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक जो है उपयुक्त कॉलम दीजिए फॉर दिस प्रॉब्लम, मीन्स इस समस्या के बारे में, इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर में, और मैं चाहता हूं कि आप अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में इसको इस समस्या को एक कॉलम दें। आई होप यू विल डू सेम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ होगा उन्हें धन्यवाद देना है, तो हमने देखिए थैंकिंग यू लिख दिए हुए हैं, ठीक है। थैंकिंग यू भी आप जो है ये एड्रेस वाली लाइन के नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे, इस बात को दिमाग में बनाए रखें। बाकी उसके बाद योर सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली लिखना है, मीन्स आपका आज्ञाकारी या आपका आभारी जो है, योर सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, इनमें से तीनों में से कोई भी आप लिख देंगे। उसके बाद आपको नाम नहीं लिखने हैं, केवल XYZ करके लिख देने हैं, आपका जो है लेटर कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा प्यार चाहिए लेटर था, कोई टफ नहीं था, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेटर में केवल आपको फॉर्मेट तैयार होना चाहिए कि किस तरह से लेटर को लिख रहे हैं, फॉर्मेट उसका क्या है, बाकी मैटर आप अंदर कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा समस्या को अपनी पूरी डिटेल्स लिख दें, बाकी जो है कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला लेटर हो गया। उम्मीद करते हैं पहला लेटर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये पहला लेटर आपका लेटर टू एडिटर था। अब दूसरे लेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा लेटर है, और ये दूसरा लेटर भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट,
मीन्स आपको जो है मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन मीन्स मेयर साहब को एक लेटर लिखना है, ये आपको कंप्लेंट लेटर हो गया। रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थ के जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थ के जो है मीन्स उसको दूर करने के लिए ठोस अपशिष्ट पदार्थ को डिस्पोजल के लिए ठोस अवशिष्ट पदार्थ के डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजल मीन्स हो जाएगा उसका जो है दूर करना मीन्स उसका निदान करना, ठीक है। ठोस अवशिष्ट पदार्थ के निदान के लिए आपको लेटर लिखना है, किसको? मेयर साहब को लिखना है। अब मेयर साहब को आपको लिखना है तो जाहिर सी बात है ये लेटर टू एडिटर नहीं है, एक कंप्लेंट लेटर है। अब मेयर साहब से आपको शिकायत करना है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट की व्यवस्था किया जाए मीन्स ठोस अपशिष्ट पदार्थ के जो है निष्कासन की व्यवस्था किया जाए, इसके लिए आपको शिकायती पत्र लिखना है मीन्स कंप्लेंट लेटर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, आपको शुरुआत में यहाँ पर नंबर 2 आपका 2 नंबर का आर्टिकल है तो इसलिए 2 लिख दिए हुए हैं एक साइड, बाकी ये और कुछ नहीं है, 2 नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब शुरुआत की जो है 2 या 3 लाइन में हमने आपको बताई हुई है आपको अपने एड्रेस लिखने हैं, तो देखिए हमने अपने एड्रेस लिखे हुए हैं 75A नेहरू नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसके बाद तारीख लिखना है, तारीख भी आपको 30 दिसंबर 2022 इस तरह से आपको तारीख लिखना है, तो 30 दिसंबर 2022 हो गया। और तारीख लिखते समय आप ऐसे लिखेंगे कि आपका जो है पहले मंथ जो है किस मंथ का कौन सा तारीख है पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद मंथ का नाम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वर्ष लिखेंगे, इसी तरह से आप डेट को लिखेंगे, इस बात को दिमाग में सेट कर लें। फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे, तो हमने लिख दिया दी मेयर लिख दिए, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ, ईमेल कहाँ के हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ के हैं, 3 लाइन में हमने उनका एड्रेस लिख दिए। अब उसके बाद सब्जेक्ट विषय लिखना है कि किस संबंध में ये आपका लेटर है, तो देखिए हमने लिखे हुए हैं कंप्लेंट अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स सॉलिड वेस्ट के निष्कासन के लिए जो है आपका शिकायती पत्र है, मीन्स जो है ठोस अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के लिए आपको जो है एक शिकायती पत्र है, तो आपका हो गया सब्जेक्ट विषय ही हो गया। उसके बाद आपको डीएसएल लिखने हैं, डीएसएल लिखने का तरीका हमने आपको बता दिए हैं कि आप एड्रेस वाली लाइन को इस तरह से लिखेंगे ताकि शुरुआत में अब आपकी लाइन की शुरुआत में कुछ जो है थोड़ा सा खाली हो, ताकि उसे बढ़ा करके आप डीएसएल लिख सकें, तो डीएसएल आपने लिखा, कामा लगाया। उसके बाद जो है आप जो है सब्जेक्ट जो विषय जो एड्रेस वाली लाइन चली आ रही उसी के जस्ट नीचे से आपको अपनी मैटर को लिखना है, और पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या दिखाएंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उसे लिखेंगे, और तीसरा पैराग्राफ आपका थैंकिंग यू वाला होगा, उन्हें धन्यवाद लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं आई विश टू ब्रिंग टू यू अ काइंड नोटिस, मैं आपको एक जो है सूचना देना चाहता हूं दैट द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स जो है सॉलिड वेस्ट का निष्कासन जो है अराउंड नेहरू नगर रोड मीन्स नेहरू नगर रोड के तरफ जो है चारों तरफ वाज इनिशियली बीइंग रिमूव्ड, पहले यह साफ किया जाता था ट्वाइस अ वीक मीन्स सप्ताह में 2 बार पहले साफ किया जाता था, वेयर एज इट शुड बी ऑन डेली बेसिस, जबकि इसे जो है नियमित रूप से मीन्स प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए, मीन्स सप्ताह में 2 दिन किया जा रहा था जो कि प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए। विदाउट गार्बेज बीन्स, इसके अलावा बिना जो है कूड़ा करकट के बर्तन के, द प्लेस लुक्स वेरी डर्टी, यह स्थान बहुत गंदा दिखता है। सम डिजीज आर स्प्रेड, कुछ बीमारियां फैल जाती हैं थ्रू मॉस्किटो मीन्स मच्छरों के माध्यम से, एंड अदर इंसेक्ट और अन्य कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से कुछ बीमारियां फैल जाती हैं। द गार्बेज इज अ ब्रीडिंग सेंटर, और एक कूड़ा करकट ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है मीन्स प्रजनन केंद्र बन चुका है फॉर दीज इंसेक्ट मीन्स इन कीड़े मकोड़ों के लिए, इन कीड़ों मकोड़ों के लिए एक प्रजनन केंद्र बन चुका है। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, और यह हमारे लिए बिल्कुल बहुत नुकसानदायक है। तो भैया ये आपने पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या को लिख दिया, अब दूसरे पैराग्राफ में आपको एड्रेस वाली लाइन के से ही नीचे से आपको शुरुआत करना है, तो देखिए हमने वहीं से शुरुआत की हुई है। तो अब देखिए आप चाहते क्या है दूसरे पैराग्राफ में आपको दिखाना है, तो देखिए लिखे हुए हैं हिंस, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं टू पुट गार्बेज बीन्स इन आवर एरिया, कि हमारे क्षेत्र में कूड़ा करकट का बर्तन रखा जाए, एंड ऑल्सो प्लीज इनलाइटन, और कृपया करके जागरूक करें द पीपल मीन्स लोगों को टू थ्रो गार्बेज इन गार्बेज बीन्स मीन्स कूड़ा करकट को कूड़ा करकट के डिब्बे में फेंकने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, मैं आपके सहयोग का
जो है इंतजार कर रहा हूं। तो ये हो गया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग का जो है क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। तो ये आप चाहते क्या हैं, मेरे हिसाब से ये आपका हो गया। उसके बाद थैंक यू लिखना है, थैंक यू लिखे। उसके बाद योर सिंसियरली या फेथफुली जो है जो भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, और नाम तो लिखने नहीं, XYZ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लेटर भी तैयार हो गया। दूसरा लेटर आपका और इजी था, सिंपल सी बात है, आपका और इजी था। पहले लेटर को आपने समझ लिया तो दूसरे लेटर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा जो है उम्मीद करते हैं। तो ये सिंपल से प्यार से आपके 2 लेटर हो गए। बाकी 2 लेटर आपका आज की इस क्लास में आपको कंप्लेंट लेटर भी करा दिए, और आपका जो है लेटर टू एडिटर भी करा दिए हुए हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें बिजनेस लेटर का एक एग्जांपल दे देंगे, और प्रिंसिपल साहब को कैसे लेटर लिखना है उसके लिए एक लेटर करा देंगे। तो भैया 2 प्रकार के लेटर और बचे हैं, उसे अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग ध्यान रखें कि लेटर का आपको फॉर्मेट सही होना चाहिए, जो फॉर्मेट होता है लेटर का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी अगर लेटर में कोई कमी है, जो मैटर लिखते हैं, समस्या जो लिखते हैं उसमें कोई कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप फॉर्मेट सही लिखेंगे कि आपको अपने एड्रेस कहाँ लिखने हैं, डेट तारीख कहाँ लिखना है, कहाँ योर सिंसियरली फेथफुली लिखना है, कहाँ XYZ लिखना है, कहाँ धन्यवाद देना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया, आज की एक क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास आपकी होगी 2 बचे हुए जो लेटर हैं उसको अगली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो है आपका ग्रामर, मेन ग्रामर शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना। फीस आपकी जो है 199 रुपये है, कंसेशन भी इसमें किया गया था, 149 रुपये किया गया था। आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिया गया है, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करके भेजेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर ही क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि रिवीजन सीरीज की क्लास किसी भी बच्चे की कोई भी क्लास छूटने ना पाए। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है, तो इसलिए दिन रात मेहनत करने के लिए जिद्दी आप बनो। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।